रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी 3 बड़ी मांगे रखी हैं। इन मांगों का उद्देश्य युद्ध को खत्म करना और रूस के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने इन 3 प्रमुख मांगों पर समझौता करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है, भले ही युद्ध को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि पुतिन की ये मांगे जानबूझकर बहुत कड़ी हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी भी शर्त पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, वो कुछ इस तरह है। पहली मांग ये है कि यूक्रेन को अपनी औपचारिक तटस्थता की प्रतिबद्धता जतानी होगी। इसका मतलब है कि यूक्रेन को ये स्पष्ट करना होगा कि वो किसी भी सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी मांग ये है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अपनी किसी भी आकांक्षा को छोड़ देना होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी जरूरी मांग ये है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, उन्हें रूस के अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाए। ये 3 बड़ी मांगे हैं व्लादिमीर पुतिन की, जो काफी ज्यादा कड़ी नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूरोपीय शांति सैनिकों की तैनाती के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने पहले ही ये कह दिया था कि यूरोपीय शांति सैनिकों को रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति को स्थिर करने के लिए तैनात करने का कोई सवाल नहीं उठता। यूरोपीय देश, जिनमें से कुछ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने भी रूस की इस नकारात्मक प्रतिक्रिया को नापसंद किया है, यानी कि इन 3 मांगों की आलोचना की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि पुतिन शांति चाहते हैं। 7 मार्च को उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें यूक्रेन से जुड़ा मुद्दा काफी कठिन लगता है और युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन से बातचीत की जरूरत महसूस होती है। ट्रंप का मानना है कि पुतिन शायद किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार होंगे, लेकिन दूसरे पश्चिमी देशों के नेता इससे सहमत नहीं हैं। इस बीच यूरोपीय शांति प्रयासों में शामिल देशों ने संयुक्त प्रयासों से एक नया कदम उठाया है। यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि युद्ध के अंत की दिशा में बातचीत पॉजिटिव परिणाम लाए। इस दौरान यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों के सैन्य अधिकारी पेरिस में मिलेंगे। फ्रांसीसी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस बैठक में 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जिनमें से यूके के रक्षा प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन भी शामिल होंगे। इस बैठक का मेन मोटिव यही है कि ये तय किया जाए कि भविष्य में रूस के हमलों को कैसे रोका जा सकता है और अगर युद्ध विराम होता है तो शांति प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए युद्ध के बाद रूस ने यूक्रेन के 11% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अगर 2014 से तुलना की जाए तो रूस ने यूक्रेन के लगभग 18% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये स्थिति यूक्रेन के लिए और पूरे पश्चिमी दुनिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के बिना शांति की संभावना कम होती जा रही है। इस युद्ध के दौरान कितने सैनिक मारे गए, ये एक विवादित और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। कोई भी देश अपने असल नुकसान को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा सकता है। रूस के सैनिकों की मौत के आंकड़े के बारे में बात करें तो स्पष्ट है कि युद्ध ने रूस की प्रतिष्ठा को काफी चोट पहुंचाई है। हजारों रूसी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। रूस की अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। रूस में कई युवा लड़के इस युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण रूस को जबरन भर्तियां करनी पड़ रही हैं और भाड़े के सैनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि भारत के कुछ नागरिकों को धोखाधड़ी करके युद्ध में भेजा जा रहा है, जिनसे काम कराने के बहाने उन्हें युद्ध में शामिल किया जा रहा है। ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ था, जहां पर लोगों को फंसाकर युद्ध के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें अलग अलग देशों के और खास करके भारत के लोग भी शामिल थे। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्सेंडर सिरिस्की ने दावा किया था कि 2024 के अंत तक रूस के लगभग 4,27,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। जो हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे ये लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के कई सैनिक मारे गए। 2 जनवरी 2024 को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी अनुमान लगाया था कि 2023 में यूक्रेन के करीब 4,30,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे जाएंगे। एक स्वतंत्र रूसी वेबसाइट ने 1 जनवरी 2024 से
17 दिसंबर 2024 के बीच 31,481 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। बीबीसी के द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार युद्ध के चौथे वर्ष में रूस की सेना के लगभग 95,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। इस पूरे युद्ध ने न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल दिया है। पश्चिमी देश जो शांति की कोशिश कर रहे हैं, रूस की कठोर मांगों के सामने दबे हुए हैं और जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है वो काफी ज्यादा जटिल होती जा रही है। आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा कि क्या कोई देश या संगठन इस युद्ध को समाप्त करने में सफल हो पाएगा या ये लंबे वक्त तक चलता रहेगा।